नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव सर एक बार फिर से जयदेव कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने 12th का पहला वीडियो बनाया जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 2 तक की क्लास हो चुकी है। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1 जनवरी 2019 को क्रमशः 50,000 एवं 40,000 के पूंजी अंशदान से प्रारंभ किया और लाभों को 2:3 में विभाजित करते हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया। साझेदारी सरलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह वेतन एवं पूंजी पर 5% की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 एवं 6,000 थे। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी स्थिर हो। अभी साझेदारों के पूंजी खाता बनाना है और यह बोल दिया, क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया कि साझेदारों की पूंजी स्थिर है। यदि पूंजी स्थिर होती है तो 2 खाते खोले जाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, यानी पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो पहले पूंजी खाता बनाएंगे अमृतपाल एवं राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकुलर्स अमृतपाल और राजकुमार। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, इधर हो जाएंगे 2 और इधर बाय। पूंजी खाता बनाना सबसे प्रारंभ में दिया क्या हुआ, ये चीज को लेके चलते हैं। 1 जनवरी 2019 को क्रमशः 50,000 एवं 40,000 पूंजी के अंशदान से प्रारंभ किया, यानी दोनों का पूंजी है इसका 50,000 और 40,000। 50,000 जो है पहला अमृतपाल का और दूसरा 40,000 जो है वो राजकुमार का। बाइनेंसिबिलिटी 50,000 और 40,000। जब पूंजी फिक्स होती है तो 2 खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। पूंजी खाता में केवल पूंजी का ही काम करेंगे और जो भी आइटम होंगे उसका करेंट अकाउंट में काम करेंगे। तो यहाँ तक बस इनको रखते हैं।
यहाँ 8 किए टोटल ये हो गया 50,000 40,000 सेम यही चीज करेंगे यहाँ 50,000 अमृतपाल वाला में और राजकुमार में भी 40,000। क्योंकि यहाँ से अब घट आएंगे, घटाने वाला कोई चीज तो है ही नहीं। जब घटने वाला कोई चीज नहीं है तो सेम चीज आ जाएंगे, घट के आ जाएगा यहाँ 50,000 और फिर 40,000। ये निकल के अमृतपाल का बैलेंस शीट टू बैलेंस CDBF बैलेंसिंग फिगर दैट मीन्स आंसर। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे करेंट अकाउंट। यहाँ सॉरी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमृतपाल का ए और राजकुमार का राज आर। पार्टिकुलर्स अमृतपाल और राजकुमार का डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें पूंजी नहीं आएंगे, बल्कि पूंजी का काम तो पूंजी खाता में कर ही है। अब सिर्फ पूंजी के बाद जो भी आइटम होंगे वो सारे को करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। करेंट अकाउंट में क्या है सबसे पहले वर्ष के दौरान उन्हें सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया। लाभ है 30,000, 30,000 का लाभ में और लाभ का विभाजन दिया हुआ है 2:3। तो वो 30,000 को 2:3 में बांटेंगे। 30,000 बांटेंगे अमृतपाल और राजकुमार में। अनुपात 2/3, 2:3 में है। तो इसको बराबर करेंगे, नीचे आ जाए दोनों का एड होके 5 और फिर ये दोनों का एड होके 5, यानी 2/5 और 3/5। 2/5 गुना 3/5, 5 6 30 और 6 गुना 12,000 अमृतपाल में और राजकुमार में 18,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमृतपाल 12,000 और राजकुमार 18,000। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह वेतन, 1,000 रुपया प्रति माह वेतन। कोई भी कंपनी जब अपना खाता बनाती है तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में 12 महीना। अगर यहाँ बोला है कि दोनों साझेदार ने 1,000 रुपया प्रति माह वेतन, दोनों साझेदार को, तो ये वर्किंग नोट था, इसलिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। बाय सैलरी, सैलरी 1,000 गुना 12, तो दोनों में आ जाएंगे 12,000। फिर इसमें प्रतिमाह वेतन एवं 5% पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है। दोनों को पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अमृतपाल का पूंजी 50,000, 50,000 का 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा 2,500।
और इसका 40,000 था, 4 से 20, इसका 2,000 पूंजी पर ब्याज। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 एवं 6,000 थे, तो 10,000 हो गया अमृतपाल का और 6,000 राजकुमार का। ड्रॉइंग टू साइड। अब बराबर करेंगे। दोनों साइड को देखेंगे पहले अमृतपाल और राजकुमार का, लेकिन बाई साइड में ही बढ़ा रहा था। राजकुमार का हो रहा है 18, 30, 2, 32,000। सेम अमाउंट इधर भी राजकुमार के कॉलम में 32,000 दिया जाएंगे। फिर 24, 2, 26,500 अमृतपाल और पर इधर 10,000 ज्यादा इधर है, इसलिए बड़ा वाला अमाउंट इधर है 26,500, 26,500। अब ये दोनों में डिडक्शन कर देंगे, घटाएंगे, क्या निकलना है? 32,000 में 6,000 जाएगा तो 26,000, फिर 26,500 में 10,000 तो 16,500। ये आ गया आपका आंसर, जिसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। बैलेंस फिगर आंसर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चौथा गाना है क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध लाभ विभाजन लाभ हानि विनियोजन खाता, यानी लाभ हानि विनियोजन खाता बनाना है। एड्रेस कहेंगे लाभ हानि विनियोजन खाता को अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपको नोट करने में आसानी होगी। मैं एक बार साइड भी हो रहा हूँ और ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि क्या क्या है इनमें, तो फिर मैं मिटा दूंगा, फिर बाद में फंस जाएंगे, नहीं बहुत जल्दी सर मिटा दिए। इस तरह से ऐसा परेशानी ना आए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ हानि विनियोजन खाता, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हिंदी में कहेंगे लाभ हानि विनियोजन खाता। इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट
इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। सबसे पहले इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में ABC की पूंजी क्रमशः 60,000, 30,000 तथा 12,000 है, जिस पर उन्हें 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के पूर्व का लाभ 34,000 था। सबसे पहले इसमें देखना होता है लाभ है या हानि। लाभ है तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे बाई साइड में, नेट प्रॉफिट 34,000। पूंजी पर ब्याज 5% की दर से। तो इसका टू साइड रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डायरेक्ट दे दिए। तो ये किसका किसका है, जो पार्टनर है उसका नाम दे दें ABC, दैट इज ABC योग कर लेंगे। ए का पूंजी है 60,000, 60,000 की दर से 5% का ब्याज हो जाएगा। 6 5 से 30, 60,000 है। वर्किंग नोट में करके देख लेते हैं, जो स्टूडेंट नए कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है वो देख सकते हैं। 60,000 का 5%, 5/100, 6 5 से 30, 2 जीरो बचे हैं तो डाल देंगे, यानी 3,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज आ रहा है वो 3,000 हो रहा है। बी का पूंजी है 30,000, 5% की दर से ब्याज लगाएगा तो इसका 1,500 निकलेंगे। और सी का पूंजी है 12,000, 12,000 का 5% का दर से 12 600 ही आएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, ABC तीनों का पूंजी का ब्याज जोड़ देंगे, 0 0 6 5 11 4 1 5, यानी टोटल तीनों का पूंजी पर ब्याज हो गया 5100। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। यदि वे लाभ हानि को 6:3:1 का अनुपात में विभाजित करते हैं तो इसका अर्थ कुछ है नहीं। अब ये चीज समाप्त कर रहे हैं और इसका जो घटेंगे या बढ़ेंगे तो उसको बांटा जाएगा 6:3:1 के अनुपात में। इधर आ गया 34,000, 34,000। अब 34,000 में 5100 घटा देंगे, 34,000 में 5100 घटा देंगे, 0 0 10 में क्या 9 बचा 3, 13 13 5 या 8 और इधर 2, नहीं 28,900। तो ये नेट प्रॉफिट आया है। तो इस साइड घट रहा है, टू साइड घट रहे हो तो नेट प्रॉफिट, अगर बाय साइड घटता तो वो नेट लॉस आता। तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 28,900। इसी 28,900 को तीनों पार्टनर में बांट देंगे ABC। ABC को बांटना लेकिन 6:3:1 का अनुपात, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A B और C, यही तीनों पार्टनर में जाएंगे। तो 28,000 कैलकुलेशन कर लेंगे, 28,900 6 अनुपात, इसका अनुपात आया है 6:3:1 है। देख सकते हैं फ्रेंड, जो स्टूडेंट
जिसको अनुपात रेशियो निकालने में दिक्कत होती है वो यहाँ समझ लेंगे। 6:3:1। तो टोटल योग कर लेंगे कितना, 6, 3, 9 और 1, 10। और सबके नीचे में हर में 10 सभी का योग को कर लेंगे और जितना भी होता है योग सबके नीचे हर बना के बैठा देंगे 10। तो ये अब ये बांटेंगे 28,900 को 6/10 में। इसका 1 0 काट दिए। अच्छा क्या 6 से गुना कर लेंगे अब 2890 में। 6 0 0 6 नाम 54 के 4 हासिल बचा 5। 6 8 48 5 53 3 हासिल बचा 5। 6 2 12 5 17 यानी एक आ रहा है 17,340। तो यहाँ देखिए दर्शा देंगे 17,340। और बी का अनुपात है 3/10। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं 3/28,900 को रहने देंगे। यहाँ देंगे बी 28,900 बांटेंगे 3/10 में से 1 0 इसका 1 0 इसका काट और 3 से गुना कर दें। 3 0 0 3 नाम 27 हासिल बचा 2। 3 8 24 2 26 हासिल 2 3 2 6 और 2 8 8,670 यानी बी का निकल गया 8,670। और सी का 1/10 है 1/10। तो इसका 1 0 काट दिया और 2890 गुना 1 तो 2890। और इन सभी को ऐड करने पर आ जाएंगे 28,900। यहाँ दर्शा देंगे 28,900। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देख सकते हैं अच्छी तरह से देख लीजिए और जिसको कॉपी करना है नोट करना है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 5A x एवं y 3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x जो कार्य नहीं करेगा। एक व्यवसाय में x और y दो पार्टनर्स हैं। एक x है और y है। x बोल रहा है वह काम नहीं करेगा 1 जनवरी 2019 को 5 लाख पूंजी लगाता। और x जो है व्यवसाय में काम नहीं करेगा लेकिन उसका वो पूंजी 5 लाख रुपया लगा रहा है। y क्रियाशील साझेदार बनकर साझेदारी में कार्य करना स्वीकार करता। और y जो पार्टनर है वो फर्म में पूंजी नहीं देता बल्कि वो काम करेंगे इस फर्म में साझेदारी में काम करना स्वीकार करता है। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 8% की दर से ब्याज एवं प्रत्येक कार्यशील साझेदार को 2,000 की दर से प्रतिमाह वेतन दे है। पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों के वेतन से पूर्व फर्म का वर्ष 2019 का लाभ 1,20,000 था। लाभ का बंटवारा कीजिए। कौन सा खाता बनाए? सबसे पहला ये प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट को समझें क्या बनाने के लिए बोला। तो यहाँ बोला सिर्फ लाभ का बंटवारा करें। ये लाभ का कौन सा लाभ का? ये विभाज्य योग्य लाभ की बंटवारा करने की बात है। विभाज्य योग्य लाभ की बंटवारा करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से बनाए क्वेश्चन नंबर 5 का ए में भी सेम कंडीशन है, सेम रूल है। क्वेश्चन नंबर 5 अब बनाते हैं, देखिए। यहाँ दे दें क्वेश्चन नंबर 5 का ए। और लाभ। सबसे पहले इसमें भी देखेंगे लाभ कितना है। बोला पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों के वेतन से पूर्व फर्म का वर्ष 2019 का लाभ 1,20,000 था। तो नेट प्रॉफिट 1,20,000
बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब बोला पूंजी पर ब्याज 8% की दर से दे, तो सिर्फ एक्स नहीं 5 लाख रुपया लगाया, वाई ने पूंजी नहीं लगाया, तो सिर्फ पूंजी पर ब्याज सिर्फ एक्स को ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए ने 5 लाख रुपया लगाया और उस पर पूंजी पर ब्याज 8% की दर से दे है, तो 5 लाख का 8%, 5×40, तो यहाँ 40,000 हो जाएगा इसका पूंजी पर ब्याज। सिर्फ ए को ही दे होगा क्योंकि बी ने पूंजी नहीं लगाया। बी क्रियाशील साझेदार, यानी फर्म में जितना भी काम होंगे उस 20 साझेदार उस काम को 20 साझेदार पूरा करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज 40,000, तो यह 40,000 बाहर कर सकते हैं और पूंजी पर ब्याज आएंगे नहीं बी का। अब वेतन आ जाएंगे, तो बी जो क्रियाशील साझेदार है उसको 2,000 प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा, टू सैलरी, या लिख सकते हैं डायरेक्ट बी एस सैलरी। 2,000 रुपया प्रति माह, तो एक महीना का 2,000, तो एक कोई भी कंपनी अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करती है तो ये 1 साल के लिए लेन देन अपना देखना चाहता है, तो 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए अगर बी ने काम किया है तो 2,000 रुपया प्रति महीना, तो 12 महीना तो उसको वेतन मिलेगा। तो 2,000 गुना 12, 12 गुना 24,000 इनका सैलरी हो गया, बी का सैलरी। अब कुछ नहीं है दोस्त, इसके बाद हम पूरा ऐड कर सकते हैं कि कितना हो रहा है, दोनों साइड में कौन सा साइड बड़ा हो रहा है, जो साइड बड़ा होंगे वो दोनों साइड देंगे। तो इधर 1,20,000 और इधर जो रहे तो 64,000 आ रहा है, तो ये 1,20,000 ही बड़ा हो रहा है, 1,20,000, 1,20,000। अब 1,20,000 में 64,000 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 56,000। 10 में 4 गया 6, बचा यहाँ 1, 11 में 6 गया 5, और ये कट जाएगा, तो 56,000 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब 56,000 को बांटेंगे किस अनुपात में, अगर लाभ हानि विभाजन अनुपात दिए हैं तो उसमें, हाँ जी हाँ, 3:2 दिया हुआ है, तो 56,000 को बांटेंगे 3:2 में, यानी दोनों को जोड़े तो 3, 2, 5, नीचे में 5, इसमें भी और इसमें भी लगा सकते हैं 3/5, तो गुना कर देंगे 3/5 से, 5 से कटाना, 5 1 5, इसमें 6 है, 5 1 5, बचा 1 पर 0, 10, 5 गुना 10, 2 0 बचा है, 11,200 गुना 3 कर दिए, तो 11 33,600 ए का, फिर बी का 2/5, फिर 5 से कटाएंगे तो 11,200 ही आएंगे और बचा 2, 11 गुना 22,400, टोटल 56,000 नेट प्रॉफिट। जी, यह भी क्वेश्चन नंबर 5 एक कंप्लीट हो गया दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल सही तरह से। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट हम मिटा भी दे रहे हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 का बी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बी।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं ऊपर का फॉर्मेट नहीं मिटा हूं पूरा। फाइव का भी क्वेश्चन, अंकित तामुन्ना 1 जनवरी 2019 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। उन्होंने क्रमशः 1,60,000 और 1,20,000 की पूंजी लगाई। अंकित का हो गया 1,60,000 और मुन्ना का 1,20,000। साझेदारी पर संविदा की शर्तें निम्नलिखित है। देखिए क्या बोला है, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से, पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से, यानी पूंजी पर ब्याज जो लगेंगे वो 10% की दर से लगेंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ढूंढना है। देख लेते हैं इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन से पूर्व लाभ 1,43,000 था। इसमें लाभ आ गया 1,43,000 बाय नेट प्रॉफिट 1,43,000। पूंजी पर ब्याज बोला है, पूंजी पर ब्याज टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए से अंकित, एम से मुन्ना। अंकित का पूंजी 1,60,000 जिस पर 10% की दर से ब्याज है, तो 1,60,000 का दर पूंजी पर 10% की दर से ब्याज, तो इसका 16,000 आ जाएंगे। और इसका 1,20,000, मुन्ना का पूंजी 1,20,000, 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित और मुन्ना को हो जाएंगे 28,000। अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। ये भी कहा गया कि अंकित तथा मुन्ना को 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अंकित सैलरी टू सैलरी, सैलरी देखिए डैश दे दिए, समझेंगे इसके नीचे है ए फॉर अंकित, एम मुन्ना। अंकित का कितना बोला, 2 पर मंथ 2,000 और मुन्ना का 3,000। 2,000 और इसका 3,000, 2,000 गुना 12 1 साल के लिए पर मंथ बोला था, इसलिए वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा और मुन्ना को भी 12 से गुना करना। 24,000 अंकित का और मुन्ना का 36,000। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में होगा, और इसका लाभ का विभाजन बोला 3:2 में होगा। आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000 तथा मुन्ना के लिए 3,000 था, और इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है। तो अंकित के लिए 3,000 बाय, ये बाय साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंकित मुन्ना, अंकित के लिए 2,000 तथा मुन्ना के लिए 3,000, 2,000 और 3,000। इसमें प्रति माह नहीं बोला है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 5,000। अब ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब कुछ है नहीं, अब इसको निकालना है। अब प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है।
1,43,000 और 5,000, 1,48,000। 1,43,000, 5,000, 1,48,000 टोटल करेंगे। और इधर भी करेंगे 1,48,000। अब इधर देखना है क्या कितना हो रहा है, टोटल ये करेंगे 28,000, 24,000 और 36,000। 60, 20, 80, 8, 88,000 आए। 1,48,000 में 88,000 घटा देंगे, 0, 0, 14 आ गया 6, 60,000। तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू 7,000, टू साइड घट रहा है। ट्रांसफर टू अंकित और मुन्ना। 60,000 को बांटना है किस अनुपात में, 3:2 में। तो 60,000 गुना 3/5 और फिर 60,000 गुना 2/5। ये अंकित के लिए और ये मुन्ना के लिए। 5, 12 पंजे 60, 3 0, यहाँ भी कटाएंगे 12,000। 12,000 गुना 3, 12 दिया 36,000 रुपया अंकित का, मुन्ना का 12 24,000। अब यह रसीद नोट दोस्तों हम निकाल रहे हैं। टोटल एक कर देंगे 60,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। चूंकि अंकित और मुन्ना ने इसी 60,000 को बांटा था 3:2 में, तो अंकित को मिला 36,000 और मुन्ना को 24,000। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो धन्यवाद।